नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश वर्मा और आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो है एक बीटेक अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए, हमारे देश जो है इस वक्त बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहा है। ऐसे ही हमारे इकॉनमी और जीडीपी काफ़ी नीचे फॉल हो चुकी है और आज एक बड़े दुखी मन से ये कहना मैं चाहता हूं कि हमारे देश में कम से कम इस वक्त 7,000 कॉलेजेस प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस करके इंक्लूड हैं और इन यूनिवर्सिटीज़ में कम से कम हमारे पास 8 या 9 करोड़ बच्चे एजुकेशन सिस्टम्स का बेनिफिट ले रहे हैं। और वो जो 8 और 9 करोड़ लोग हैं वो एक हैवी लोन, बच्चे जो हैं वो एक हैवी लोन, जो उनके पेरेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैवी लोन लेके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और वो जो हैवी लोन्स आप बच्चे लेते हैं, तो जब आप एक ग्रेजुएट्स हो जा रहे हैं तो उस लोन का आप एक इंटरेस्ट अमाउंट भी पे नहीं कर पा रहे हैं। तो पिछले 2 साल में जो एजुकेशन लोन का जो एनपीए है वो 142% से ज्यादा इंक्रीज हो चुका हुआ है। तो इसका रीजन क्या है कि क्यों ऐसा हमारे पास हो रहा है, क्यों हमारे बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो ज्यादातर गुमराह हो रहे हैं। वो गुमराह करने का सिंपल एक ही रीजन है कि कॉलेजेस को सिर्फ एक प्रॉफिटेबिलिटी के थ्रू होना चाहिए। उनको कोई मतलब नहीं है कि बच्चे अगर 4 साल के बाद अगर पास आउट होते हैं तो उनका कोई जॉब्स का उनका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और उन जॉब्स को धक्के खाने के लिए 1 या 2 साल धक्के खाने के बाद जो बच्चे हैं हमारे, वो एक नॉन टेक्निकल जॉब्स के ऊपर गो थ्रू होते हैं। देखिए, एज अ वायरलेस इंडस्ट्रीज एक्सपर्ट आई हैव अ 14 years एक्सपीरियंस इन द टेलीकम्युनिकेशन डोमेन। तो इसके पीछे रीजंस क्या है? इसके पीछे रीजंस ये है कि जो कॉरपोरेट सेक्टर्स है और जो कॉलेजेस हैं वो एक अलग अलग संसार हैं। कॉलेजेस अपनी एडमिशंस को लेने के लिए बाहर की स्टेट्स में जाके मार्केटिंग करते हैं और यहां पे तो दुख इस बात का लग जाता है कि जो वहां की फैकल्टी है वो उनके लिए स्ट्रिक्ट ऑर्डर पास कर दिए जाते हैं कि देखिए, आप अपने कॉलेजेस में 10 या 15 एडमिशंस लेके आइए, तभी आपकी जो जॉब है वो सेफ रहेगी, अदरवाइज आप यहां से जा सकते हैं। तो ये हमारे इंडिया के जो बात जो बिल्कुल कड़वी है वो एक्चुअल में एजुकेशन सिस्टम्स में हो रहा है। और जिस हिसाब से हमारे देश में कॉलेजेस की जो ग्रोथ हो रही है, जो इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कॉलेज की ग्रोथ हो रही है, वो इतनी ज्यादा हो रही है, हिसाब से बच्चे हमारे बीटेक या ग्रेजुएट होके निकल रहे हैं, वो जो हमारे पास खपत है, जो इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग वो मीट ही नहीं हो पा रही है और बच्चे जो हैं वो नॉन टेक्निकल जॉब्स करने में लगे हुए हैं। मैं मोहाली सिटीज और ट्राई सिटीज में रहता हूं और यहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि यहां पे जो बच्चे हैं वो ज्यादातर एमबीए हैं, ज्यादातर आपके पास बीटेक्स हैं और वो बच्चे एक नॉन टेक्निकल जॉब्स करने के लिए लगे हुए हैं। हाँ, किसी के पास कॉल सेंटर का काम है, किसी को क्रेडिट कार्ड बेचने का काम है, कोई किसी कंपनी की मार्केटिंग कर रहे हैं, कोई एलएलएम के प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। तो मेन क्वेश्चन यहां पे यही आता है कि अगर हमारे को यही प्रोडक्ट्स बेचने थे तो हमने इतना हैवी लोन लेके क्यों पढ़ाई करी? क्योंकि पेरेंट्स का जो एक सपना होता है कि हमारा बच्चा एक अच्छी एजुकेशन सिस्टम के थ्रू हो और वो अच्छी एजुकेशन ले, बट जो रियलिटी है वो बहुत ही दूर है। और इसके लिए सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल कौन है? इसके लिए क्या हमारी सरकार रिस्पॉन्सिबल है? इसके लिए क्या हमारी इकोनॉमी रिस्पॉन्सिबल है? या इसके लिए हमारे पास एक कॉलेज रिस्पॉन्सिबल है? तो देखिए, इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो सारे तीनों सिस्टम्स हैं कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, जो हमारे पास प्राइवेट कॉलेजेस हैं और जो इकोनॉमी की ग्रोथ है, ये जब तीनों मिलके एक बच्चे का जो मनोबल है ना वो गिरा देते हैं। मैं बाहर एक गाड़ी साफ करवाता हूं, वो जो गाड़ी बंदा साफ करने आता है वो बोलता है कि देखिए, रोजगार जो देना है ना वो एक बहुत बड़ी पुण्य का काम है कि आप किसी का घर चला रहे हो। और हमारा इंडिया में इतने बच्चे इतना हैवी लोन लेके पढ़ाई कर रहे हैं और उसके बाद ये देखने को मिले कि हमारे को 10 या 15 हजार की नौकरी करनी पड़ रही है, तो इससे बदतर हालात कहीं नहीं हो सकते हैं। तो देखिए, बाहर के जो कंट्रीज हैं वो ज्यादातर, जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो वो 80% जो फोकस कर रहे हैं वो सिर्फ प्रोजेक्ट बेस के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ओनली 10% लेक्चर बेस के ऊपर वो फोकस कर रहे हैं और जो बाकी 10% बचा वो प्रैक्टिकल बेस्ड के ऊपर फोकस कर रहे हैं। और हमारे देश में तो उल्टा है कि 90% आपके पास लेक्चर होने चाहिए, अगर आपकी कॉलेज में 75% एडमिशन नहीं हुई तो आप यहां से जा सकते हैं। तो मैं आपको यह बता रहा हूं, तो इसका बेसिकली रीजन क्या है? इसका बेसिकली रीजन क्या है कि जब आपके पास 1991 में लिबरलाइजेशन आई तो हमारे देश में एक इंजीनियरिंग का जो था वो एक बूम था और उस बूम के कारण जो है वो हमारे पास इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुले और सभी का मोटिव एक ही था,
पैसा कमाना। पैसा ही पैसा होगा। पर 2003 में राव कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ कह दिया कि जिस हिसाब से कॉलेजेस पूरे इंडिया में खुल रहे हैं, बीटेक्स के स्पेशली कॉलेजेस खुल रहे हैं, वो आने वाले टाइम में एक बहुत ही गंभीर समस्या हो सकती है। पर उस रिपोर्ट के ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो 2019 में ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने अपने क्लाउज में यह कर दिया कि आपको बीटेक के जितने इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें 2 लाख सीटें कम कर दी। उन्होंने इस बेसिस के ऊपर करा कि जिन कॉलेजेस में 30% से नीचे एडमिशंस होती हैं उनको बंद करने की जरूरत है। और वो बात भी सही है, क्योंकि हर जगह आपके पास 5 किलोमीटर के बाद तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, और एक इंजीनियरिंग कॉलेजेस तो अपनी एडमिशंस लेने के लिए आपके पास दूसरी स्टेट्स में जाके मार्केटिंग कर रहा है। तो यहां पे क्वेश्चन यहां पे आता है कि एक कॉलेज जो एक पर्टिकुलर बच्चे से 10 लाख रुपया वहां से ले रहा है, तो क्या वो उस चीज को जॉब्स नहीं दे सकता? तो मैं सिर्फ एक सरकार से भी मतलब एक अपील करना चाहता हूं कि जिस हिसाब से आपने बिल्डर्स के लिए आपने एक रेरा का कंसेप्ट यूज कर दिया, उसी हिसाब से आपको एक एजुकेशन सिस्टम्स में एक काफी स्ट्रिक्ट पॉलिसी लाने की जरूरी है कि अगर एक इंजीनियरिंग कॉलेज, एक प्रोफेशनल कॉलेज, एक एमबीए कॉलेजेस इतना पैसा ले रहे हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक बेंच मार्क करके कि जब बच्चा पास आउट होगा 40,000 या 30,000 से नीचे उसकी सैलरी लगनी चाहिए। ऐसा तो है नहीं ना यार कि आपने 10 या 12 लाख रुपए आपने कॉलेजेस को दे दिया और 12 लाख के बाद आपकी प्लेसमेंट नहीं हुई। और यहां पे मैं खुद एक एज अ वायरलेस इंडस्ट्रीज एक्सपर्ट हूं, 14 इयर्स का एक्सपीरियंस, और मैंने खुद इस चीज को एनालिसिस करा है कि जब जॉब्स की बारी आती है ना तो कॉलेजेस, बहुत ज्यादा कॉलेजेस फर्जी प्लेसमेंट करवा के बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं, मीडिया का ध्यान देते हैं, पेरेंट्स का ध्यान देते हैं, देखिए हमारे कॉलेज में ये यूनिवर्सिटी है। और जो ग्राउंड रियलिटी है कि अगर कॉलेजेस ने 2008 में मैं बेंगलोर गया था टाटा डोकोमो के प्रोजेक्ट्स पे, तो एक यूनिवर्सिटीज ने बच्चे मेरे को मिला, तो उस यूनिवर्सिटी ने मेरे को यह बताया कि सर देखिए जब हम पास आउट हुए तो कॉलेजेस में, कैंपस में एक कंपनी को बुलाया, कंपनी ने हमारे को रिक्रूट किया। उस टाइम पब्लिसिटी स्टंट के लिए 3-4 महीने की जो एडमिशन कॉलेज को चाहिए हमारे नाम छाप दिए, और 4 महीने बाद जब हम कैंपस में प्लेसमेंट्स कर जॉब्स को लेने के लिए गए तो वहां के एचआर ने हमको मना कर दिया। तो क्या कॉलेज अब इस हिसाब से उतर आए हुए हैं कि एक बच्चों को इस हिसाब से ठगा जाए सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए? और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट और अलग प्रॉब्लम यह भी है कि जो बच्चे के लिए जो बीटेक्स के प्रोग्राम्स में 2 साल का जो करिकुलम होता है, एक आपके पास प्रोजेक्ट बेस्ड ट्रेनिंग्स होती है, वो बच्चे तो करते ही नहीं है ना। 35% बच्चे बेरसराय दिल्ली में जाके या चंडीगढ़ मोहाली में एक मैन मेड प्रोजेक्ट्स लेते हैं और वो बच्चों को वहां पे दे देते हैं, टीचर्स को दे देते हैं, और वो टीचर्स उनको मार्क्स दे देते हैं। तो जो हमारा 4 साल का जो पर्टिकुलर पीरियड है उसमें हमारे पास सिर्फ एक ही फोकस है कि हमने सिर्फ एक पढ़ाई करनी है, हमने एक अच्छे मार्क्स लेने हैं, 95%, 97%, और अटेंडेंस पूरी कंप्लीट करनी है। पर उसके बाद जो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है उस हिसाब से बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। तो आजकल तो इस हिसाब हो गया है बीटेक्स होल्डर का कि जैसे आप किसी मंदिर में जाते हो, वहां पे भंडारे में रायते के समान हमारे पास ये हालात इस वक्त बीटेक्स की हो गई हुई रहेंगे। कि जब हम इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते थे तो हमारे बाबा क्या करते थे कि ढोल बजाते थे, पड़ोसियों को बताते थे, माता जी हमारे लड्डू बांटते थे। तो उस टाइम का ये माहौल था। बट आजकल जो बीटेक करके निकल रहे हैं उनका ये हाल देखिए। कोई पैसे नहीं भैया, भैया मेरे पास कोई पैसे नहीं भैया, भैया कोई पैसे नहीं भैया, इंजीनियर हूँ मैं। तू भी इंजीनियर है? हाँ भाई, मैं भी इंजीनियर हूँ भाई। तुझे कैसे मार सकता हूँ मेरे भाई? अरे भाई मैं इंजीनियर। तो इस चीज को रिमूव कैसे किया जाए, इसके लिए हम कर क्या सकते हैं? तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हमारे को कॉलेजेस में ना कि एक ट्रेनिंग का एक्सपर्ट ना, सॉरी, ये आपके पास एक लेक्चर्स का पर्टिकुलर स्कोप ना हो के आपको 80% केस स्टडी करवानी है। और वो केस स्टडी कौन करवाएगा? आपने एक ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल खोला हुआ, उनको बोलिए 80% केस स्टडी करवाइए। आप पूरा फोकस अगर लेक्चर्स देने में लगा देंगे तो आप एक बच्चे को कुछ नहीं दे रहे हैं। अब आप एक डायोड बनाना सिखा रहे हैं कि आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एक सब्जेक्ट सिखा रहे हैं, वो तो पिछले 20 और 30 साल से यूज हो रहा है ना। तो वो आप कुछ नया तो सिखाइए जो इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट है। और यहां पे मैं आपको एक बात बता दूं, जो आप दिल्ली और नोएडा में है वहां पे कंपनीज ने स्पेशल लगा के लिखा है कि दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज ग्रेजुएट्स आर नॉट अलाउड। तो इतना बुरा हाल हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम्स का हो चुका हुआ है, क्योंकि कोई चेंजेस ही नहीं करना चाहते।
आपको सिलेबस चेंज करना है, आपको कॉर्पोरेट एक्सपोजर करना है। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि जैसे आपने बिल्डर्स को एक रेरा के अंडर ला दिया, आपको इंडिया में बीटेक के जो कॉलेजेस हैं और जो मैनेजमेंट के कॉलेजेस हैं उसको भी एक ऐसा आपको पॉलिसी लाने की जरूरत है ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट ना हो। और फिर कॉलेजेस वाले बोलते हैं कि देखिए आप अब क्या होता है कि जब अगर हम इस पॉलिसी को लाते हैं तो कॉलेजेस वालों के पास एक बहुत बड़ा स्कोप्स होता है कि बच्चा तो पढ़ा नहीं, हम कैसे इसकी जॉब लगाएं, बच्चा तो सीरियस ही नहीं है। तो उसके लिए पेरेंट्स को भी बच्चों के ऊपर नजर रखनी है कि आपने इतना हैवी अमाउंट लोन लेके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि उस चीज को आप लुक आफ्टर करिए, ना कि एडमिशंस के दौर में जाइए। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट्स है वो आपको देखना ही देखना है, नहीं तो हम आने वाले टाइम में बहुत ही इस चीज में ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि हमारे एजुकेशन का सिस्टम जो है वो ऑटोमेशन के ऊपर भी जा रहा है। तो 2030 में तो ये बोला गया कि हमारे पास 30 मिलियन ऑल ओवर वर्ल्ड में नौकरियां कट होने वाली हैं, जिस हिसाब से हमारे पास इंक्रीमेंट ऑटोमेशन इंक्रीज हो रही है। तो स्किल्स जो मेन है, स्किल्स जो हमारी गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट की है, जैसे आपके पास मेड इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टडी इन इंडिया, तो ऐसी स्कीमें जो हम लेके आ रहे हैं, सरकार लेके आ रही है कि जी मोबाइल का गल्ला कैसे खोलना है, या आपको पास खेती कैसे करनी है, तो और डॉक्टर का काम कैसे करना है, या छोटे मोटे जो भी इन्होंने पॉलिसीज इंप्लीमेंट करी है। तो इतने छोटे छोटे काम करके लिए ना आप एक पर्टिकुलर यूथ को जॉब नहीं दे सकते आप। तो उसके लिए आपको कुछ ऐसी पॉलिसी लानी पड़ेगी कि आपको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तरह आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे हमारे देश में जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कम हो सके। मैंने खुद 14 साल में मैंने देखिए जो मेरा पर्टिकुलर एक्सपीरियंस है वो 2006 से लेके मैंने 2013 तक कॉर्पोरेट्स में जॉब्स करी, और उसके बाद मैंने आई हैव स्टार्टेड वन कंपनी। और मैंने अपने एक्सपोजर में ये देखा कि बच्चे जब पास आउट हो जाते हैं वो मार्केट में घूमते हैं और उनको 1 या 2 साल तो यही पता नहीं लगता कि हमारे को किस फील्ड में जाना है। और जब 2 साल आपको नौकरी नहीं मिलेगी तो वो गलत फील्ड चूज करके और उसमें चले जाते हैं, क्योंकि एक जॉब्स करने का बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है। तो जब भी एडमिशन हो जाती है आपको सिर्फ एक केस स्टडी के ऊपर फोकस करना है आपको, ना कि आपको 2 साल। और यहां पे एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं कि कॉलेजेस की जो रिकमेंडेशंस होती हैं कि आप ना किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मत जाइए, आप एयरटेल में जाइए या किसी एरिक्सन्स में जाइए, वहां पे देखिए ये जितने कॉर्पोरेट्स हैं ना इनके ऊपर खुद ही इतना प्रेशर होता है कि आपको वो चीजें सिखा नहीं पाते हैं। आपने अगर एक अच्छी एजुकेशन लेनी है, अगर वो आपको एक अच्छे इंस्टीट्यूट में भी मिल रही है कि आपको बाहर जाके कॉर्पोरेट्स में कैसे काम करना है, तो आपको वो लेनी पड़ती है। तो बच्चों के हालात यहां पे हो जाते हैं कि जब बीटेक पास आउट करके आते हैं तो वो तो कंसल्टेंट के पास जा रहे हैं, वहां 10,000 रुपए बर्बाद कर रहे हैं, 20,000 कर रहे हैं, 30,000 कर रहे हैं, और फिर जब जॉब्स नहीं मिल रही हैं तो वो हरास हो जा रहे हैं। से हमारे को जब इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन दी जाती है 200 एकड़ का, 500 एकड़ का और 1000 एकड़ की जो हमारे को इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाया जाता है, तो क्या ये सच है? ये बिल्कुल ही हमारे को इंजीनियरिंग कॉलेज में सपने बेचे जाते हैं कि आपको बीटेक करने के बाद आपको जॉब्स लगेगी। तो यहां पे ये डिस्कस करने वाला मोटिव नहीं है कि हमारे पास कॉलेज का कैंपस क्या है, हमारे पास जो है वो कॉर्पोरेट का एक्सपोजर ही नहीं है, और जो सपने दिखाए जाते हैं वो हमारे को प्रॉपरली इंजीनियरिंग कॉलेज में एक हिसाब से बोलूं सपने जो हैं वो बेचे। छोटी गंगा बोल के नाले में कुदा दे। तो मेन प्रॉब्लम्स क्या है? मेन प्रॉब्लम्स क्या अनएम्प्लॉयमेंट की है कि अनएम्प्लॉयबिलिटी की है? तो देखिए हमारे देश में जो 80% शिक्षित युवा हैं जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, उनमें सबसे बड़ी जो कमी है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। तो आपको स्किल्स इलैबोरेट करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज तो हमारे देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। जो बीटेक्स होल्डर हैं वो रेलवे स्टेशन में इवन कुली तक का काम करने के ऊपर मजबूर। मेरा नाम मोहित कुमार है, मैं बठिंडा रेलवे स्टेशन में कुली का काम कर रहा हूँ। मेरे को 5 साल हो गए रेलवे स्टेशन पर काम करते को। मैं बीटेक की हुई है मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। बिहार विधानसभा में चपरासी के पद के लिए 136 वैकेंसी निकाली गई है, जिस पर 5 लाख आवेदकों ने आवेदन दिया है। 10वीं पास के लिए आई इस बहाली में बीटेक, एमटेक, यहां तक कि एमबीए के छात्र भी किस्मत आजमा रहे हैं। जो है कि माने सरकारी नौकरी जो है कि माने चपरासी तक भी जो है कि माने मिल जाए। अच्छा, क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? सर ग्रेजुएट हैं। हाँ, अभी दरोगा की भर्ती आई है, वो भरे हैं। सीधे दरोगा से चपरासी पर आ गए। तो सर क्या करे, दरोगा में भी तो नहीं हो रहा है। पिछले साल वाले बहाली में भयंकर धांधली हुई थी। मेरा बीए पास है, क्वालिफिकेशन बीए पास है आप? जी। अच्छा,
कौन से पोस्ट के लिए यहाँ भरे? यही चपरासी के लिए। चपरासी के लिए। अच्छा, क्या उम्मीद है? उम्मीद बहुत कम लग रहा है। बीटेक किए हैं बीटेक हैं आप? जी। कहाँ से किए हैं बीटेक? जयपुर से किया है। जयपुर से जी। अच्छा, क्या ट्रेड क्या था आपका? ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। और मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा, मेरे पापा रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हैं, तो हमारे हिमाचल गवर्नमेंट ने एक पटवारियों का टेस्ट निकाला और जो बच्चे उसमें सिलेक्टेड हुए तो उनको ट्रेनिंग्स देने का काम करवाया। तो हैरानगी की ये बात है कि मेरे पापा ने बोला कि देखिए हमारे पास एक 7-8 हज़ार रुपए जो एक पटवारी को मिलते हैं सरकार की तरफ से, वहां पे पीएचडी होल्डर तक बच्चे वहां पे हमारे पास ट्रेनिंग्स के लिए आ रहे हैं। तो क्या आपने 12-15 लाख रुपए एक पटवारी की नौकरी के लिए खर्च किया था? आज मैं आपको एक रियलिटी फैक्ट बोलने जा रहा हूं। जो मेरी कंपनी है वीटी टेक्नोलॉजीज, उसमें मैंने पीछे पूरे इंडिया में 5000 कॉलेज जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उसमें मैंने पूरे लेटर्स में यह मेंशन किया कि आपके जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में है उसमें अनएम्प्लॉयमेंट का क्या रीजंस है, बीटेक्स बच्चे क्यों अनएम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, और अगर आपको ऐसी कोई समस्या है जो आपने कॉलेजेस में स्किल्स ग्रोथ करनी है, आप मानिए ना मानिए 5000 लेटर पोस्ट करके भी एक इंजीनियरिंग कॉलेज का इसके ऊपर आंसर नहीं आया। तो ये क्या रीजन है? इसका यही रीजन है कि हमारा जो इकोसिस्टम है जिससे हम अपने आप की ग्रोथ करना चाहते हैं वो लोग अलाउड ही नहीं कर रहे हैं। तो कुछ आपको सुधार करना है, कुछ सरकार को सुधार करना है और कुछ यूनिवर्सिटीज को सुधार करना है, तभी इस देश में से जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कम होगा। और आपको स्किल्स डेवलपमेंट के कुछ ऐसे प्रोग्राम्स करने हैं, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है वो डे बाय डे चेंज हो रही है। आपका 2G से 3G, 3G से 4G, 4G से 5G, और अब 5G के टाइम में अगर आप 3G यूज कर रहे हैं तो आपको कोई पूछेगा नहीं। वैसे जॉब के सेक्टर्स में है। थैंक यू।